वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1424 सब्जेक्ट नेम कंपलसरी इंग्लिश 2, ये कोर्स बीए बीकॉम बीएस के सेकंड सेमेस्टर्स के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसका कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। 100% एडवांस में इस बात की गारंटी देता हूँ। आप लोग बुक को एक साइड पे छोड़ दें, जस्ट इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% गारंटी देता हूँ आपका पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली इंग्लिश और मैथ से परेशान होते हैं। वो इंग्लिश से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि इंग्लिश का पेपर ना तो पास पेपर से आता है, ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। ये बहुत सब्जेक्ट है जिसमें कोई पेपर क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होता। तो मतलब ना ही कोई बुक में अंदर सवाल दिए गए हैं, जस्ट बुक के अंदर बेसिक ग्रामर्स दी गई है, कंसेप्ट दिए गए हैं। तो जस्ट पेपर उन्हीं से ही हर साल जो पेपर सेटर होता है वो बनाता है। यानी कि ये बात क्लियर है कि जो पेपर है वो पिछले साल वाला भी नहीं आएगा, कोई सवाल पिछले सालों में से भी नहीं आएगा। ये चीज़ भी क्लियर है। एडवांस के अंदर के पेपर जो है बुक से भी नहीं आएगा। बुक से जस्ट ग्रामर के मतलब पार्ट्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जस्ट लाइक जैसे ग्रामर है, वो पूछ सकता है इसको यूज़ करके इसका आंसर दें, इस तरह सवाल पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप बोलें कि एज इट इज़ वहाँ से एक वो क्वेश्चन कॉपी करेगा सेटर जो होगा तो आंसर आप दे देंगे, ये भी बात गलत है। अगर आप असाइनमेंट्स तैयार कर लेते हैं जो आपकी आपने लेटेस्ट ट्यूटर को सेंड की होती हैं तो वहाँ से भी इस कोर्स के अंदर पेपर नहीं आता। यानी कि बात करने की ये है, अल्लामा इकबाल के अंदर इंग्लिश का एक वाहिद सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना तो पास पेपर से सवाल वो उठाता है मोस्टली, ना ही वो सवाल जो है आपके असाइनमेंट से आता है। यानी कि ऑलमोस्ट बाकी सब्जेक्ट के अंदर 1 से 2 सवाल कम से कम आपकी असाइनमेंट से लाजमी दिए होते हैं। तो बात करने की ये है कि अगर आप जस्ट जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इनको अगर आप कवर कर लेंगे तो 100% श्योर है कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बताऊँगा वैसे आपने उन चीज़ों को कवर करना है। तो मुश्किल चीज़ें नहीं है, जस्ट आप लोगों के पास कम से कम तैयारी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो 4 से 5 घंटे हो तो आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडिशनल टाइम है तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा आप डेली 1 से 2 टॉपिक्स को करें और आपको अच्छी तरह उन पे ग्रिप करें, उनका टेस्ट भी दें, साथ-साथ टेस्ट खुद आप बना के खुद कवर करें। यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, शॉर्ट सा टाइम है, देन आपको यही रिकमेंड करूँगा जैसे आप उनको गो थ्रू करें और अच्छी तरह से क्लियर करें, उनके कंसेप्ट्स को बेसिक चीज़ें कवर ना करें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में, टोटल क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि क्या क्या चीज़ें पेपर के अंदर आती हैं। अगर मैं टोटल मार्क्स बात हो तो 100 होते हैं, ठीक है। 8 सवाल होते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। बाज़ दफ़ा 8 भी आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा 8 में से 5 बोलते हैं अटैम्प्ट करें, बाज़ दफ़ा मतलब हर दफ़ा मैं अगर बोल रहा हूँ चॉइस पे भी चेंज होता है। 8 में से 5 अटैम्प्ट करने को बोल देते हैं, कभी दफ़ा चॉइस को हटा देते हैं, कभी दफ़ा चॉइस को ऐड कर लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 98% चांसेस हैं कि जो चॉइस है वो हर दफ़ा आती है। ऑलमोस्ट 1-2 दफ़ा चॉइस नहीं आई, बाकी हर दफ़ा ऑलमोस्ट पेपर के अंदर चॉइस वो लाज़मी ही देते हैं। तो पेपर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट पेपर के अंदर 8 में से 6 सवाल तो ईज़ी होते हैं। जो 2 सवाल होते हैं वो हर दफ़ा कुछ डिफरेंट आता है उनके अंदर, यानी कि 2 सवाल जो होते हैं वो कम से कम डिफरेंट देने की कोशिश लाज़मी करते हैं। बाज़ दफ़ा वो भी ईज़ी होते हैं, यानी कि अगर आप लिटिल एफर्ट भी कर लेंगे तो इस पेपर को आप लोग कन्फर्म में क्लियर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आप लोग को अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ, आप लोगों ने जो सब्जेक्ट के अंदर कोई भी सवाल आपने याद नहीं करना, जस्ट डेफिनेशंस याद करनी है, उसके बाद उसका कंसेप्ट लेना है, समझना है कि इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे, किस सेंटेंस के अंदर लिखेंगे, किस सेंस के अंदर लिखेंगे। ये चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की है बेसिकली। अगर आप ये बोलेंगे एक सवाल है जी उसका हम ये लेटर याद कर लेते हैं जी इसमें से लेटर आ जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट्स को स्पेशली 1424 और 1423 के अंदर कुछ भी रिकमेंड नहीं करता। जस्ट मैं उनको कंसेप्ट देता हूँ, चीज़ें तो टॉपिक देता हूँ, उनको आप क्लियर करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को ज्वाइन नहीं किया तो लास्ट में कर लें सब्सक्राइब करके। और आप लोग अगर व्हाट्सएप पर भी यही लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लास्ट में ज्वाइन करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है विदाउट सब्सक्राइब किए आपने कभी भी लेक्चर वॉच नहीं करना। ओके, अंडरस्टैंड किया करिए इस चीज़ को भी। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स के बारे में। तो इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं इम्पोर्टेंट जो है,
आप लोगों ने जो मेजर फोकस करना है अपनी इंग्लिश पे, ठीक है, यानी कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तो मतलब ये मैं नहीं बात कर सकता कि 100 में से 100 स्टूडेंट्स की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। अगर 100 स्टूडेंट्स उनमें से 30 से 20 स्टूडेंट्स की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी, जो 70 बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे उनकी इंग्लिश बेहद वीक होती है, यानी कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक होती है। तो उनके लिए भी मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ, उनके लिए एडवांस में यो चीज़ ये है कि जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग वीक वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले वो तो एवरीथिंग चीज़ को कवर कर लेंगे, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है ना, जस्ट वो तारीफ़ को याद करें, इंग्लिश की तारीफ़ को कम से कम एक लाइन की तारीफ़ तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें उनको उर्दू में अपने जहन में बैठा लें जस्ट, और उसके बाद पेपर के अंदर टूटी फूटी इंग्लिश लिख दें, लेकिन मिलती जुलती आप लिखें, आपका काम ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कन्फर्म है चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कंटेंट के बारे में, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन से जो कंटेंट है उनको कोर्स स्टडी करना है, जिससे आपका पेपर भी अच्छा हो जाए, जिसका आपका पोस्ट सोल्व पेपर सॉरी जिससे आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाए, ठीक है। हमारे पास कंटेंट नंबर 1 है टेक्निक ऑफ काज एंड इफेक्ट। बेसिकली काज एंड इफेक्ट से सवाल किस तरह आता है आपको अंडरस्टैंड ये चीज़ करनी है। काज बाज पूछ सकता है, डिफाइन काज एंड इफेक्ट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एक सवाल बन गया, ठीक है। सेकंड सवाल इस तरह बन सकता है, डिफाइन काज एंड इफेक्ट एंड राइट ईच विद 10 एग्जाम्पल, यानी कि एक उनकी तारीफ लिखें और साथ उनकी 10 मिसालें भी लिखें। तीसरी तरह सवाल किस तरह बन सकता है, काज एंड इफेक्ट से थर्ड तरीके से सवाल इस तरह बन सकता है, वो आपको कोई 10 से 15 फिक्रे देगा, बोलेगा इनमें से काज एंड इफेक्ट को सेपरेट करें। तो यानी कि काज एंड इफेक्ट से आपको मैंने 30 सवाल बता दिए, आपने इन तीनों को कवर करना लाजमी से लाजमी है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर सवाल कैसे बनेगा, यहाँ पर या तो आपको बोलेगा कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करें, ठीक है, डेफिनेशंस बताएं और थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी करें। यहाँ तो सवाल नंबर 1 ये है। यहाँ फिर सवाल नंबर 2 है कॉन्टेटिव और डिनोटिव की तारीफ करें और इसके साथ इसकी 5 एग्जाम्पल्स लिखें। यहाँ तो सवाल नंबर 2 ये हो गया। यहाँ सवाल नंबर 3 इस तरह से बन सकता है, आपको 10 फिक्रे दे देगा, बोलेगा कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव को सेपरेट कर दें। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट तकनीक। ये भी सवाल एज इट इज़ काज इफेक्ट, एज इट इज़ क्वांटिटेटिव, एज इट इज डेनोटेटिव की तरह सेम सवाल है। 3 तरह से ये सवाल बन सकता है, यानी कि 3 तरह से सवाल किस तरह बन सकता है। ये सवाल भी कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, या तो आपको तारीफ बोलेगा या एक्सप्लेन कर दे या फिर एग्जाम्पल दे देगा, या फिर आपको बोल देगा कुछ सिटीज़ के दरमियान आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट को सेपरेट करें, या फिर टीम्स के दरमियान, या फिर प्रोविंसेस के दरमियान, या फिर कंट्रीज़ के दरमियान, या फिर 2 सीज़न के दरमियान। यानी कि आपको यहाँ पर बोल सकता है आप लोग 2 शहरों को लें या लाहौर एंड कराची, उनके कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट तकनीक को सेपरेट करके टाइप करें, या फिर 2 टीम्स बोल सकता है पाकिस्तान इंडिया को लें, उनकी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट तकनीक को सेपरेट करें। या आपको बोल सकता है आप 2 प्रोविंसेस को लें, पंजाब को ले लें और सिंध को ले लें, इनकी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को सेपरेट करें। या फिर 2 सीज़न विंटर एंड समर को लें और इनकी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट तकनीक को सेपरेट करें। आई होप सो आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। बोल सकता है इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि इम्प्लाइड मीनिंग को आप एक्सप्लेन करें। यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग की डेफिनेशन पूछ सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कैची न्यूज़ हेडलाइंस। वो आपको बोल सकता है कि आपको मतलब एक आप हेडलाइंस एक बनाएं। हेडलाइंस आपको पता है क्या होती है, हेडलाइंस ये चीज़ नहीं होती कि आप एक चीज़ है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दें। हेडलाइन वो चीज़ होती है जो आप चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका आपने शॉर्ट टाइटल आपने बताना है, उसके अंदर ये चीज़ आप बताएंगे। हेडलाइंस के अंदर अगर आपको बोलेगा वो हेडलाइंस क्रिएट करें, तो आप हेडलाइंस अकॉर्डिंग टू आप अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर आप इवनिंग तक क्रिएट कर दें। उसके अंदर आप अपना एयू एग्जाम को भी लिख सकते हैं, उसके आप अंदर करंट सिचुएशन भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको थोड़ा बहुत करंट सिचुएशन का आइडिया होगा तो आप हेडलाइंस बना सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं होगा आप हेडलाइंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्रिएट अ जॉब एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचर एंड बैंक स्टाफ। अब ये सवाल समझने वाला है। वो आपको बोल रहा है कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है टीचर्स के लिए या फिर बैंक स्टाफ के लिए। लेट्स सपोज आप एक्सपोज कर लिया, आप स्कूल के प्रिंसिपल है, टीचर है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। वो आपको एक
आपको एक ना स्कूल के अंदर एक फैकल्टी के अंदर कि आपको एक टीचर चाहिए बीएस जिसने बीएस फिजिक्स की हो, ठीक है। आपको इनके फिजिक्स सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे मुझे इस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, उसका एक्सपीरियंस ये चाहिए, क्वालिफिकेशन ये चाहिए, उसकी एजुकेशन ये चाहिए, सैलरी ये होगी, यानी कि आप सारा कुछ वहाँ पे ऐड लिखेंगे। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट यही चीज़ होती है कि आपने जो आपने मतलब यहाँ आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि मैं इस आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द पंजाब कॉलेज, ठीक है, आई नीड अ स्टाफ फॉर दिस पोस्ट, उस पर डिटेल गिवन बिलो, क्वालिफिकेशन आप सारा कुछ ऐड कर दो, ठीक है, सैलरी पैकेज वगैरह ऐड कर दें। यानी कि आपने एक जो बंदा है ना उसको हायर करना है, ठीक है, सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो उसके लिए आपने एक पोस्ट क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन बनानी है। टीचर के लिए, बैंक स्टाफ के लिए, सबके लिए डिटेल्स सेपरेट होगी। आपको स्टाफ वगैरह का आइडिया हो चाहिए, बेसिक ये चीज़ें हैं इनका आपको आइडिया भी होता है। मोस्टली वो बैंक की स्टाफ की ही आपको बोलेगा एप्लीकेशन या अल्टामिस क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद जी रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको 10 से 12 लाइनों का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 5 सवाल ढूंढने होंगे जिसको हम कंप्रीहेंसिव पैराग्राफ बोलते हैं। आप लोगों ने 9th के अंदर ये किए भी थे शायद, 9th के अंदर 15 अनसॉल्व होते हैं और आई थिंक 10 सॉल्व होते हैं, इस तरह कुछ होता है, टोटल आई थिंक 25 होते हैं। तो आपने वहाँ पे किया होगा, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है ये चीज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। आपको वो सवाल बोल सकता है स्कीमिंग और स्कैनिंग की तारीफ करें, इनको एक्सप्लेन करें। ये सवाल ऑलमोस्ट पेपर में दे देता है वो सेटर, ठीक है, यानी कि तारीफ करें, एक्सप्लेन करें और इसको साथ ही आप वो को बोल देगा एग्जाम्पल्स भी टाइप करें, यानी कि इसकी आपने तारीफ, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स याद करनी ही करनी है हर साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है जी चेंज फॉर्म इनफॉर्मल इनटू फॉर्मल सेंटेंस। ये चीज़ समझने वाली है, मैं आपको बताऊँ तो ये सवाल है भी इम्पोर्टेंट और समझने वाला है। फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर वो आपको या तो फिर बोलेगा फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंस की तारीफ बताएं, एक सवाल हो गया, तारीफ और एग्जांपल्स। यहाँ फिर सवाल नंबर 2 मोस्टली जो आता है 10 फिक्रे रहेगा, बोलेगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को सेपरेट कर दो, ठीक है, 10 फिक्रे आ गए हैं उनको सेपरेट करना है। यहाँ बोलेगा फॉर्मल इनफॉर्मल को एग्जाम्पल्स आप टाइप करें 10-10, ठीक है। मोस्टली सवाल वो देता है 10 फिक्रे पेपर के अंदर आ जाते हैं, उनको बोलता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल को आप लोग सेपरेट कर दें, यानी कि एक सवाल फॉर्मल इनफॉर्मल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद स्कैमिंग एंड स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14 से 24 के एतबार से। 14 से 24 के अंदर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है जी एकेडमिक राइटिंग, स्कैमिंग एंड स्कैनिंग, वही चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है जी 11 सवाल नंबर 11 है जी अंडरलाइन ज्वाइनिंग एंड ट्रांजिशन वर्ड, यानी कि आपको वो बोलेगा एक फिक्रा दे देगा या वर्ड्स दे देगा, उसको आपको बोलेगा अंडरलाइन करने आपने ज्वाइनिंग जो आप एक चीज़ को जोड़ रहे हैं और ट्रांजिशन वर्ड। अब हमारे पास आता है जी सवाल नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ये सवाल 1423 के अंदर ज़्यादा आता है, 24 के अंदर कभी कभार आता है, लेकिन आप कर लेना। राइट अ लेटर, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक पे लेटर दे सकता है, समर वेकेशन पे, डेकोरेशन पे, मनी लेने पे, कुछ भी आधार लेने पे आपको लेटर वो दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है लेटर जॉब एप्लीकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट है जॉब पे ऑलमोस्ट मिलती ही होती चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से एक सवाल अक्सर वो देता है, या तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट पोस्ट देगा या फिर जॉब एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, एप्लीकेशन थोड़ा सा वे चेंज होगा। उसके अंदर आप लोगों को जैसे जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आपको जो चीज़ें हैं जो आपको वो आप बॉक्स की फॉर्म में नहीं ऐड करेंगे, सिंपल आप पैरे की फॉर्म में ऐड कर देंगे। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप जो क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, उसको आप एज अ बॉक्स ऐड करेंगे। अब सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 14 जो आना ही आना है, कन्फर्म आना ही आना है। 20 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, 15 का भी आ सकता है। राइट आ ऐसे। अब ये भी नहीं है कि ऐसे आपको ये आएगा, मैं ये बोल दूँ, ये बात टोटली गलत होगी, ठीक है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि स्टूडेंट्स को मैं 5 टॉपिक बता दूँ और वो जस्ट वही याद करके पेपर के अंदर चले जाए। अगर वहाँ से ना आया तो क्या आप, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, जस्ट नुकसान तो आप लोगों का होगा। तो इसलिए मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ ऐसे को इस बेस पे तैयार करें कि आपको हर टॉपिक पे ऐसे लिखना आना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे के ऊपर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप ऐसे के ऊपर अपनी जो भी ऐसे आपको पेपर साइड टॉपिक दे उसके ऊपर आप लोग दिल भर के, दिल खोल खोल के आप लोग उस पर सेल्फ राइटिंग कर सको। ये मेन का मकसद मेन ये है कि ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेल्फ राइटिंग ही काम आती है। तो ऐसे के अंदर आप लोग को वो ख़ास ये नहीं बोलेगा इस टेंस के अंदर ऐसे लिखें, जैसे आपको बोल देगा माई हॉबी पे, माई कोर्टशिप पे, माई क्रिकेट मैच पे, स्कूल डे पे, लास्ट डेट यूनिवर्सिटी, लास्ट डेट कॉलेज, किसी टॉपिक पे आपको लेटर बोल देगा, उस पर आप जिस तरह आपका दिल किया, जहाँ दिल किया वहाँ बात शुरू कर दी, जो दिल किया रिपीट कर दो यार। सिंपल आप बस 4 से 5 पेज का ऐसे लिख दो, लिखना ही पड़ता है, ऐसे कन्फर्म आता है, ऐसे आता ही आता है, हर हाल के अंदर आपको याद करना ही पड़ेगा। याद तो नहीं बोलूँगा मैं, जस्ट आप
कोई भी रैंडमली आप गूगल से, चैटजीपीटी से आप बोले मुझे ऐसे टॉपिक्स दें, उन पे आप अपनी सेल्फ राइटिंग करके देखें। अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लिख सकते तो फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा। जिस तरह आपको पॉसिबल आप लिख दें। फर्दर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ओ सॉरी यार, सॉरी, रुक जाओ। अभी तो 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, वो मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैंने कहा था शायद टॉपिक्स एंड हो गए हैं। तो डायलॉग तो वैसे नहीं आता, चलो उसके अंदर इसको आप स्किप कर दें। यहाँ पे कुछ ऐसे को टॉपिक्स दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। पोल्यूशन है, अर्बन लाइफ है, विंटर सीजन है, प्रिंट मीडिया है, नेक्स्ट द बेस्ट प्लेस है। ठीक है, उसके बाद है जी सोलह हमारे पास है, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द तकनीक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है यूजिंग तकनीक ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है डेली रूटीन के ऊपर, लाइफ ऑफ लेट्स के ऊपर, ट्रिप टू नॉर्थन एरियाज पाकिस्तान, योर लाइफ, यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर आपने ईच एक्सप्लेन करना है, आप यहाँ पर कहाँ कैसे गए थे, क्या किया, यानी कि यार सिंपल आपने ना, लेट्स सपोज आप मरी चले जाते हैं, आपने सारा अपने घर से लेके वहाँ तक का सारा हाल हवाल बयान करना है। इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ठीक है, 2 सवाल हो गए, उसके बाद स्कैनिंग, उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल, उसके बाद होगा डी कंप्रिहेंसिव पैराग्राफ। इन 5 में से 3-4 सवाल हर दफ़ा वो देता है। तो फर्दर अपडेट की रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें।